हेलो एवरीवन। आज क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमने कल पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था पार्ट 1 में कि जो लोनपोगार थे वो मंत्री थे और बहुत ही चालाक थे और दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा अपनी चालाकी के लिए फेमस थे। जब उनका लड़का बड़ा हो गया था तो उन्हें उनकी चिंता सताने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा सा था। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे बोरे दिए थे कि तुम इन भेड़ों को लेकर जाओ और 100 बोरे इसके साथ लेकर आना। ठीक है, तो उसके बाद वो चला गया था। वो दुखी होकर किनारे के सहारे बैठ गया था। शायद तो पहुंच गया था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। आज हम पढ़ेंगे। उससे बाद उसके सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की आ गई थी। उसने उसे अपना हाल सुनाया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। उस लड़की ने बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उनकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बोला, मतलब जब वो उनका बेटा जो था वो लेके आ गया था जो के 100 बोरे लेकर आ गया था, तो क्या हुआ था, उसके पिताजी ने ध्यान नहीं दिया और वो उठकर कमरे में चले गए थे। अगले दिन उन्होंने कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारे बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आए। ठीक है, उसके पिताजी ने बोला कि मुझे तुमने जो बाल उतारे थे भेड़ों के और बेचे थे वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आए। अब तुम दोबारा उन भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। और यहाँ पे हैं हम। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई थी। उसे मुश्किल कह सुनाई। उस लड़के ने फिर से अपनी सारी दुख की बातें उसे सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। उस लड़के ने कहा उससे कि अब मेरे पिता मुझे 100 बोरे लिए बिना मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। आगे है, लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीद लिए। लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के बोरे पिताजी के हवाले कर दिए। लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भोग से सारी कहानी कह सुनाई। ठीक है, लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहना कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। ठीक है, लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन
अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बना ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। देखिए ये पिक्चर जो है आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये वाली पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसने उसे जला दिया, रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चौंक गए थे। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, ठीक है। ये आपका चैप्टर था। इसमें था कि जो वो आदमी था, ठीक है, इतनी मैंने स्टोरी बता दी थी, तो उसने उसकी शादी इसके साथ कर दी थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।